हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th लेवल पे जो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि फैक्टराइजेशन होता क्या है और कैसे हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो बच्चों, फैक्टराइजेशन सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर्स होते क्या हैं। तो देखिए, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है फैक्टर और मल्टीपल्स के बीच में। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं 12 की, सो फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि वो नंबर्स जिनसे 12 डिवाइड हो सके। तो फैक्टर्स क्या करते हैं, वो जिस नंबर का फैक्टर होते हैं उसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो हम अगर देखें यहाँ पर कि अगर हम 12 के फैक्टर फाइंड करना चाहें तो 12 के फैक्टर क्या होंगे। तो पहले अब ये देखो कि 12 किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो अगर हम ध्यान दें कि अगर हम 12 को 1 से डिवाइड कराएं तो 1 से डिवाइड कराने पर आंसर कितना आएगा बेटा, 12। इसका मतलब 1 और 12 दोनों ही 12 के फैक्टर हैं। अगर हम 12 को डिवाइड कराते हैं 2 से तो आंसर कितना आएगा, 6। इसका मतलब 2 और 6 दोनों ही 12 के फैक्टर्स हैं। अगर हम डिवाइड करते हैं इसको 3 से तो आंसर आएगा 4। तो इसका मतलब 3 और 4 दोनों ही 12 के फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स हमें क्या क्या मिल गए, 1 2 3 4 6 एंड 12। तो ये 12 के फैक्टर है। मतलब वो नंबर्स जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं उन्हें हम फैक्टर्स कहते हैं। तो फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। अब छोटा सा डिफरेंस होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मल्टीपल और फैक्टर में फ़र्क क्या है। फ़र्क ये होता है, मल्टीपल का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम 12 के मल्टीपल की बात करेंगे तो क्या आएगा, 12, सेकेंड मल्टीपल 24, थर्ड मल्टीपल 36। तो ये होते हैं मल्टीपल्स। बट हमें क्या सीखना है, फैक्टर्स। तो फैक्टराइजेशन में हम ये फाइंड करते हैं कि कैसे उनको हम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैं लेता हूं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मान लेते हैं ये क्वेश्चन हमारा, और आपको क्या करना है कि इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे आप इसको, हम क्या ले सकते हैं, इसको इसके फैक्टर्स के फॉर्म में हम ले सकते हैं, लेकिन तो पहले इसके हमें फैक्टर्स पता होने चाहिए। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। तो ये इसको क्या किया हमने, इसको एक्सपेंड कर दिया। अब इस टाइप बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है तो 2 एक फैक्टर हो गया। ये 4 से भी डिवाइड हो सकता है तो 4 एक फैक्टर हो गया। ये 8 से भी डिवाइड हो सकता है तो 8 इसका फैक्टर हो गया। ये x से भी डिवाइड हो जाएगा तो x भी इसका फैक्टर है। ये x स्क्वायर से भी डिवाइड होगा तो x स्क्वायर भी इसका फैक्टर है। ये 2x स्क्वायर से भी डिवाइड हो जाएगा तो ये भी इसका फैक्टर है। ये 4x से भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी इसका फैक्टर है। ये 4x स्क्वायर से भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी इसका फैक्टर है। ये 8x से भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी इसका फैक्टर है। ये 8x स्क्वायर से भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी इसका फैक्टर है। मतलब पहले आप क्या करिए, उनको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक कर लीजिए। ये अलजेब्रिक है तो उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन में लिख लीजिए। उसके बाद जितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं उतने आपको वहाँ से फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो हम देखें कि 8x स्क्वायर 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 8 से भी डिवाइड हो सकता है, x से भी डिवाइड होगा, x स्क्वायर से भी डिवाइड होगा, 2x स्क्वायर से भी डिवाइड होगा, 4x से भी डिवाइड होगा, 4x स्क्वायर से भी डिवाइड होगा, 8x से भी डिवाइड होगा और 8x स्क्वायर से भी डिवाइड होगा। तो ये सभी बेटा x स्क्वायर के 8x स्क्वायर के फैक्टर्स हैं। तो इस तरह से हम उनको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करके
या उनको एक्सपेंड करके उनके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ। 40x एंड 50x² y, इन दोनों में आपको निकालना है इसका HCF। तो HCF वही होगा जो इन दोनों का क्या होगा, फैक्टर होगा। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों का जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं बेटा। इसको हम क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये 40 हो गया, और इंटू x लिख लिया मैंने। आगे इसे हम क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू x इंटू y। तो इसको हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया। इससे ज़्यादा ब्रेक नहीं हो सकता। अब अगर आपको निकालना है इन दोनों के HCF, तो HCF में हम ये देखेंगे कौन कौन से नंबर्स हैं जो दोनों में कॉमन है। तो अगर आपको इसका HCF निकालना है, देखिए HCF मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि HCF भी फैक्टराइजेशन का ही एक एप्लीकेशन होता है। इसमें भी हम सबसे बड़ा फैक्टर फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ 2 कॉमन है दोनों में, हम 2 लिख लेंगे। दोनों में 5 कॉमन है, हमने 5 लिख लिया। दोनों में x कॉमन है तो हमने x लिख लिया। अब 2 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है बट वहाँ नहीं है। तो अब कोई भी ऐसे नंबर्स नहीं है जो कॉमन हो। सो इसका मतलब क्या हुआ कि 10x सबसे बड़ा फैक्टर है जो दोनों में है। मतलब 10x से ये भी डिवाइड होगा, 10x से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 10x उसका भी फैक्टर है, 10x इसका भी फैक्टर है। इसका मतलब 10x इन दोनों का HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसी तरह भी और भी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लेते हैं क्वेश्चन है हमारे पास x 3a माइनस 2b प्लस y 2b माइनस 3a। अब इसे हमें क्या कराना है, फैक्टराइज कराना है। कैसे फैक्टराइज कराएंगे, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टर्म्स लिखे कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी कॉमन बाहर x लिया जा चुका है, यहाँ भी बाहर x लिया जा चुका है, यहाँ भी 3a है, यहाँ भी 3a है, यहाँ भी 2b है, यहाँ भी 2b है। तो कोशिश ये करते हैं ताकि ये पार्ट बाहर हम कॉमन ले सके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, साइन डिफरेंस है। यहाँ पर 3a पॉजिटिव है, यहाँ पे 3a नेगेटिव है, यहाँ पर 2a नेगेटिव है बट वहाँ पर पॉजिटिव है। तो हम क्या करें, इसके साइन चेंज कर दें ताकि ये दोनों एक जैसे हो जाए। तो कैसे करते हैं बेटा, हम यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो जो माइनस 3a है वो प्लस 3a बन जाएगा, और जो प्लस 2a है वो माइनस 2b बन जाएगा। माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाते हैं। जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाता है। तो जब हमने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन गया। अब देखिए ये पोर्शन दोनों जगह है, इस पोर्शन को हम कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या हमारे पास, यहां से ये बचा और यहाँ पर माइनस y बचा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन को हमने फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। तो ये भी इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है। तो बेसिकली फैक्टराइजेशन में हम करते क्या है कि उसको फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देते हैं बाय टेकिंग कॉमन। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का ये दोनों फैक्टर्स होंगे और मल्टीप्लिकेशन मैंने लिख दिया। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें उस एक्सप्रेशन को हम उसके फैक्टर्स के मल्टीपल के फॉर्म मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में उसको हम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं,
क्वेश्चन है हमारे पास a प्लस 2a माइनस 5ab माइनस 10ab। अब हमें यहाँ पर फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब ये हो गया कि फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हमें लिखना है। तो पहले हम ये देखें कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए, अगर आपके पास 4 टर्म है तो आपको 2 की पेयरिंग करनी पड़ेगी। अगर आपके पास 6 टर्म है तो आपको 3 की पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो अब ये देखें, इन दोनों में क्या कॉमन है, हमारे पास ए कॉमन है। क्या कॉमन है? ए। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये दोनों लाइक टर्म है, ये भी ए वाला है, ये भी वाला है, ये लाइक टर्म है, ये तुरंत ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3a। ये भी ए भी है, ये भी ए भी है, ये भी लाइक टर्म है, माइनस माइनस प्लस 5 10 15ab और माइनस माइनस है तो माइनस लगेगा। अब देखिए क्या कॉमन है, 15 भी 3 का मल्टीपल है, 3 यहाँ भी है, यानी 3 हमें कॉमन मिल सकता है। ए यहाँ भी है, ए वहाँ भी है, यानी ए भी कॉमन मिल सकता है। तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे। जब भी कहीं पर आप पूरा नंबर कॉमन ले लेते हैं तो वहाँ पर 1 बचता है। क्यों? क्योंकि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर आपने 3 ले लिया तो यहाँ क्या बचा? 1। और जब आपने यहाँ पे 3 ले लिया तो क्या बच गया आपका? 5b। तो इस तरह से ये हमारा फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज हो गया क्योंकि इसको मैंने फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। तो इस तरह से बेटा फैक्टराइजेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x² माइनस 81y²। इस क्वेश्चन को हमें फैक्टराइज करना है। तो आप देखिए कि आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। हम इसको अप्लाई करेंगे क्योंकि इस आइडेंटिटी में दोनों नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में लिखे होते हैं और फैक्टराइजेशन में भी हमें मल्टीप्लिकेशन ही करना होता है, इसलिए हम ऐसा करेंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे बेटा? देखिए, ये x² ऑलरेडी है, इसे मैं लिखूंगा 9y का होल स्क्वायर ताकि वो पैटर्न बन सके। अब ये हो गया आपका a², a क्या है? x, और ये क्या हो गया आपका? b², b क्या हो गया? 9y। तो एक ब्रैकेट में क्या लिखा? a प्लस बी मतलब x प्लस 9y, और एक ब्रैकेट में क्या होगा? a माइनस बी मतलब x माइनस 9y। इस तरह से आप फैक्टराइज कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, m टू द पावर 4 अपॉन 81 माइनस n टू द पावर 4 अपॉन 64। इसे हम क्या ले सकते हैं? देखिए, हमारे पास स्क्वायर की ही आइडेंटिटी होती है तो हम क्या करेंगे? इसको स्क्वायर में ही कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? m² अपॉन 9 का होल स्क्वायर। हमें इस फॉर्मेट में लिखना है ताकि कोई बीच में माइनस है तो हमें a² माइनस b² क्रिएट करना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर m के पावर 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर 81 हो जाएगा। सिमिलरली इसे क्या लिखेंगे हम लोग? n² अपॉन 8²। तो फिर लगा लीजिए, देखिए ये हो गया आपका a², ये हो गया आपका b²। तो क्या लिखेंगे इसको हम? a² माइनस b²। तो ये हो जाएगा बेटा a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग? a माइनस बी। अब ये देखिए कि यहाँ आ गया a² प्लस b² प्लस आ गया, ये ब्रेक नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ फिर से माइनस आ रहा है और साइड वाले किस में है? स्क्वायर में ही। तो फिर से यहाँ पर हम इसको a² माइनस b² के फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब ही होता है कि जितना ज़्यादा उसको आप ओपन कर सकें, जितने ज़्यादा आप उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकें। तो इसको एज इट इज लिख लीजिए। इसे हम क्या लिखेंगे? देखिए,
m/3 होल स्क्वायर, इसे क्या लिखेंगे हम लोग, n/2√2 होल स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि 2√2 को जब ओपन करेंगे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2 इंटू 2√2, 2 × 4, और जब √2 को √2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो बेटा वो 2 हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 8। और तो इसका हम क्या लिखेंगे फिर से, क्या लगेगा, a² माइनस b²। तो एक ब्रैकेट में m/3 प्लस n/2√2 और दूसरे ब्रैकेट में m/3 माइनस n/2√2। तो बेटा इस तरह से हम फैक्टराइजेशन करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x² प्लस 14x प्लस 14a। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर है, उसके बाद x होना चाहिए, x है, फिर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको अरेंज कर लेते हैं, सबसे पहले x², देन x, देन x, मतलब हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे बड़ी पावर सबसे पहले, छोटी उसके बाद, देन एंड सो ऑन। तो हमारे पास फैक्टराइज में दो फॉर्मूले हैं, देखिए, एक मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, एक है आपका a+b होल स्क्वायर, ये होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। सेकेंड होता है a-b होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। और थर्ड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अभी, a+b एंड a-b। तो हमें अगर कहीं ये फॉर्मेट मिल गया तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, अगर ये फॉर्मेट मिल गया तो उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो कैसे पहचानेंगे, यहाँ देखिए कि कोई दो नंबर स्क्वायर में होने चाहिए, जैसे यहाँ a² था, यहाँ b² था। अगर दो नंबर स्क्वायर में है इसका मतलब यहाँ पर अगर यहाँ प्लस होगा तो a+b बन जाएगा होल स्क्वायर। अगर दो नंबर स्क्वायर में है और बीच में माइनस है यानी a-b होल स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए यहाँ x² है, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, यहाँ 49 है, ये 7 का स्क्वायर है, ठीक। अब इसको क्या ले सकते हैं हम, 2 × a × b, तो मल्टीप्लाई कराइए, देखिए उतना ही आ रहा है, यानी इस इक्वेशन को ऐसे हम लिख सकते हैं। तो फॉर्मेट किसका है, a² प्लस 2ab प्लस b², इसका मतलब ये a हो गया, ये आपका b हो गया। तो यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर का पैटर्न लग रहा है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, a+b होल स्क्वायर। लेकिन हमें फैक्टराइज कराना था तो इसको बार हम दो बार मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कि आपको होल स्क्वायर नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए दूसरा तरीका है, लेकिन पहले हम यही देखेंगे कि क्या ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है। अगर कन्वर्ट हो रहा होगा तो a+b होल स्क्वायर या a-b होल स्क्वायर ही लगेगा। अगर यहाँ पॉजिटिव होगा तो a+b लगेगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो a-b होल स्क्वायर ही लगेगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन है, हमें फैक्टराइज करना है, तो हम देख रहे हैं कि ये a² है, ये b² है और ये -2ab है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, x माइनस वाई होल स्क्वायर, और ये ऑलरेडी स्क्वायर में है। अब इसको हम a मान लें बेटा, इसको हम b मान लें, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा फर्स्ट पैटर्न लगेगा a² माइनस b²। तो a बार क्या करोगे आप,
इसमें इसको ऐड कर दोगे और एक बार इसमें इसको माइनस कर दोगे। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, तो ऐसे आप उसको फैक्टराइज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब यहां देखिए, ये तो स्क्वायर है लेकिन ये स्क्वायर नहीं है किसी भी नंबर का, तो यानी ये पैटर्न फॉलो नहीं होंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। कैसे स्प्लिट करते हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है 1, कांस्टेंट कितना है 48, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ 48। और 48 के ऐसे दो फैक्टर निकालिए कि अगर माइनस है तो माइनस कराने पे कितना आ जाए 22 आ जाए। तो बहुत सारे फैक्टर इसके होते हैं, कौन कौन से देखिए, हम इसको 1 इंटू 48 भी ले सकते हैं, 2 इंटू 24 भी ले सकते हैं, 4 इंटू 12 भी ले सकते हैं, 3 इंटू 16 भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास पॉसिबल फैक्टर्स है, लेकिन यहाँ माइनस अगर है तो माइनस के से ही 22 आना चाहिए। तो इनका माइनस कितना आएगा 47, ये रॉन्ग है। इनका माइनस कितना आ रहा है 13, ये भी रॉन्ग है। इनका माइनस कितना आएगा 8, ये भी रॉन्ग है। इनका माइनस कितना आएगा 22। तो इसको हम अप्लाई करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू 24 को हम 48 लिख सकते हैं, और 24 माइनस 2 22 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे किसमें 24 माइनस 2 में। फिर से सुन लीजिए, कभी भी अगर परफेक्ट स्क्वायर न बनना हो तो हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कराते हैं। जो भी नंबर आएगा उसके लिए ऐसे दो फैक्टर निकालेंगे कि अगर प्लस है तो प्लस में स्प्लिट हो जाए, और अगर माइनस है तो माइनस में स्प्लिट हो जाए। तो देखो बेटा, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको मैं लिखूंगा इसको, क्योंकि माइनस है यहाँ पर तो माइनस लिखूंगा 24 माइनस 2। ये माइनस है और यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो जाएगा 24x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 48। अब दो पेयर आपके पास है, क्या कॉमन है इसमें, x कॉमन है, तो बचा क्या x माइनस 24। भाई x यहाँ भी था, x यहाँ भी था, बाहर ले लिया, जो बच गया उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब अगले ब्रैकेट में भी यही होना चाहिए हमारे पास, वो नहीं है। यहाँ 2x है, x कब आएगा जब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो ये भी 2 से डिवाइड होगा और ये भी 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर 24। तो क्या बचा हमारे पास x माइनस 24, ये हमने बाहर कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारे पास x प्लस 2। तो बेटा इस तरह से आप फैक्टराइज करोगे, कब, जब आपको दो नंबर स्क्वायर फॉर्म में ना मिले तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस में स्प्लिट करेंगे, अगर माइनस होगा तो माइनस में स्प्लिट करेंगे। मैं कुछ और क्वेश्चंस लेता हूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसको होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो आप क्या करोगे इसको कि देखिए पहले सबसे बड़ी पावर स्क्वायर है, फिर उसके बाद 1 पावर है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 3, यहाँ कितना है 2,
कितना आ गया 6। अब ऐसे दो फैक्टर लिखो इसके कि जिनमें प्लस है तो ऐड करने पे कितना आ जाए 5 आ जाए। तो हमारे पास होता क्या है 1 इंटू 6 B6 होता है, 2 इंटू 3 B6 होता है। तो देखिए इनका ऐड कितना आएगा 7 और इनका एडिशन 5। तो हमें ये लेना है तो हम लिखेंगे क्या 2 + 3 = 5। तो हम इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे 3a² 3 + 2 a + 2 बचा क्या हमारे पास, मल्टीप्लाई कर दीजिए a से 3a + 2a + 2 दो पेयर ले लीजिए। पहले पेयर में क्या कॉमन है 3 भी कॉमन है a भी कॉमन है। यहाँ क्या बचा सिर्फ a, यहाँ क्या बचा सिर्फ 1। अब आगे ब्रैकेट में भी हमको a + 1 लाना है लेकिन हमारे पास क्या है 2a + 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे ताकि हमको अंदर a + 1 मिल जाए। अब ये दोनों में कॉमन है तो यहाँ क्या बचा हमारे पास 3a, यहाँ क्या बचा हमारे पास 2। तो बच्चों इस तरह से हम फैक्टराइजेशन करेंगे जब हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा। एक क्वेश्चन ये भी है जिसमें मोस्टली बच्चे गलती कर जाते हैं। गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर पहला टर्म निगेटिव होता है, मतलब x² निगेटिव है। तो उसका सिंपल सा तरीका क्या है कि आप पहले माइनस कॉमन ले लीजिए। जब भी आप माइनस कॉमन ले लेंगे सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस में होगा वो माइनस में आएगा, माइनस वाला प्लस में आ जाएगा। तो माइनस था ये बन गया प्लस, जो प्लस था वो बन गया माइनस, जो प्लस था वो भी बन गया माइनस। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे सिर्फ